को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। आओ ना, कोई ऐसी हस्ती का तस्वुर तो लाओ। कहते फातिमा तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान, इसी में बस नहीं, खड़े होना भी बहुत बड़ी बात थी। उनका खड़े होना ही बड़ी बात। खड़े नहीं हुए, फिर पेशानी चूमी, फिर का फिदा के उम्मी वाबिया तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान, इसी में बस नहीं, अपनी जगह छोड़ दी और अपनी जगह पे सैयदा को बिठाया। अपनी जगह ये मैं आप सियासत उठा गया, मैं आपके सामने सिहा की रिवायत पढ़ रहा हूं। आप गौर करें, एक एक हदीस का जिम्मेदार हूं। लोग कहते हैं कि अहले बैत बयान करते वक्त ये लोग गुलू करते हैं। हमने कहा गुलू तुमको लगता है, इसलिए कि हमारे यहाँ माखज़ ही ऐसे हैं। एक बात अगर बात आई, एक बात और कह दूं, हदीस की बात आई, एक हदीस की किताब है, हालांकि मैंने कई बार पढ़ी, लेकिन आज सैयदा का जिक्र आया तो फिर उनकी आंखों की, निगाहों की और उनकी नजरों की इस महफिल की तरफ तवज्जो की खातिर एक बार फिर पढ़ूं। किताब का नाम है नज़्मुल आली, मुसन्निफ का नाम है सैयद मोहम्मद बिलगिरामी। ये बिलगिराम की खानका जानते हो कौन है? सैयद मोहम्मद दावतुस सुगरा, जो सरकार गरीब नवाज की जियारत किए हुए बुजुर्ग है। और वो गरीब नवाज के पास गए मुरीदों ने, तो गरीब नवाज ने फरमाया कि आप चले जाए कुतुबुद्दीन के पास, आपका हिस्सा वहां है। ये बात ज़बानी सुनिए, लेकिन बहरहाल ये किताबों में लिखा है कि वो मुरीद भी है और खलीफा भी है। किसके? हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी के, यानी वो पीर भाई है सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के। समझ गए आप? ये बिलगिराम शरीफ खानका, उसी खानका के एक शहजादे हैं, उनका नाम है सैयद मोहम्मद बिलगिरामी। किताब का नाम है नज़्मुल आली। अब उस किताब के अंदर एक हदीस है, उसको सुन ले। कहने वाला कह रहा है ना कि बड़ी नेक है आपकी अम्मी फातिमा, कितनी नेक है, उसको सुने। एक मर्तबा सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, हम लोगों को तो यह भी हुक्म है कि बार बार नाम ना लेना, इसलिए कि नाम की भी हुर्मत है। आका फरमाते मैंने मेरी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि उस पर भी जहन्नम हराम है, उसके मोहब्बत करने वालों पे भी जहन्नम हराम है। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, बुखारी में मौजूद है। मैंने नाम इसलिए रखा अपनी शहजादी का। आप गौर करें नाम क्या है। इसीलिए हमारे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने अपनी पूरी कलाम हदाये के बख्शिश में सैयदा की जितनी तारीफ की है, मैं तालिब इल्म की हैसियत से जब मैंने उसको पढ़ा, कभी नाम फातिमा उन्होंने नहीं लिया। वक्त का 108 उलूम व फनून का मुजद्दिद नाम नहीं लेता, अलकाबात से तारीफ करता है। जैसे सैयदा जाहिरा, तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिसका आंचल न देखा मौ महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। नाम नहीं, अलकाब है। मौला गुलबुन, रहमत ज़हरा, सिब्तैन उसकी कलियां फूल, इसमें भी नाम नहीं है। सिद्दीको, फारूक, उस्मान, हैदर, हर एक उसकी शाख, नाम नहीं है। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली, यहाँ भी नाम नहीं है, ज़हरा है कली, जिसमें हुसैन और हसन फूल। एक शेर और सुन ले, अल्लाहु अकबर। एक जगह और साजी सैयदा का जिक्र किया, नाम नहीं लिया, कहा नूर। कई ज़हरा का, अब यहाँ नूर कह रहे, सैयदा को नूर कह रहे, नूर, बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर। लोग कहते हैं सुन्नियों क्या जिक्र अहले बैत नहीं होता। मैंने कहा इन दो मिसरों की मिसाल लाके बता। इकबाल ने सैयदा की शान बयान की 6 मिसरों में। ये इमाम अहले सुन्नत का इश्क़ रसूल है, एक मिसरे में इतनी निस्बतें बयान कर दी। और एक बात बताऊं, अगर उर्दू जबान जानने वाले जिंदा है तो बात पूछता हूं, एक ही नूर है और हर जगह अलग अलग माना में। नूर माना है सैयदा फातिमा, बिन्ते नूर माना है रसूलुल्लाह, ज़ौजे नूर माना है अली मुर्तज़ा, उम्मे नूर एक का माना इमाम हसन, एक का माना इमाम हुसैन। नूर, बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर। अब दूसरा फिर नूर आ रहा है, नूरे मुतलक की कनीज, जिस खुदा की बंदी है वो भी नूर है अपने शान के मुताबिक। देखिए तो सही, नूर
मैं तो जब पढ़ता हूं तो सोचता हूं कि पूरे सुन्नियों के बच्चे बच्चे को ये दो मिसरे याद हो जाए। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर का। यहां भी नाम नहीं लिया। अंदाजा करें जिसका नाम लेने से ऐसे लोग एहतियात करें, जिसका नाम लेने से ऐसे लोग, ठेला चलाने वाला नहीं, चाय बेचने वाला नहीं, सब्जी फरोख्त नहीं, 108 उलूम फुनून का माहिर मुजद्दिद जिसका नाम लेने की हिम्मत नहीं करता, उसको हसनैन की अम्मी सैयदा फातिमा कहा जाता है। हमारे चलिए अहलुल बैत की बात आई तो सैयद खलील की तरह मेरी आवाज नहीं है, लेकिन मैं इसको पढ़ता हूं अपने हमारे बुजुर्ग लोग जैसे पढ़ते थे मैं वैसे पढ़ता हूं। आप भी साथ में शामिल हो, फिर बात आगे बढ़ती। कहते हैं नूर बिन्ने नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। अहले मिंबर भी अगर खाए हैं तो वो भी अहले बैत के टुकड़े खाए तो मेरे साथ मिले। हाँ, इसलिए कि मिंबर वालों को देख करके नीचे वालों के हौसले बुलंद होते हैं। और ये जिक्र अहले बैत में क्या शर्माना, अल्लाह ने तो जबान इसीलिए दी है। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज अल्लाह रे लबा नूर का। और फिर उसकी तशरीह कहते हैं एक सीने तक मुशाबे एक वहां से पांव तक उसने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। तो नतीजा निकलता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले तेरी नस्ले तेरी नस्ले तेरी नस्ले तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने, तू है ऐने सब घराना। इस महफिल पर सैयदा पाक की तवज्जो है। तू है ऐने सब घराना, ये शान है। तो वो सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा उम्मुल हसनैन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा अपने बाबा के पास आई और बाबा के पास आकर के कहा अब्बा जान एक सवाल है, मैं बतौर मफ़हूम पढ़ रहा हूं, इसके जिम्मेदार सैयद मोहम्मद बिलगिरामी और उस किताब पर तकरीर हुजूर ताजुश शरिया और रईसुल अत्किया अल्लामा सैयद उवैस मियां साहब की तकरीर भी मौजूद है। जो किताब से मैं पढ़ रहा हूं वाला, इसका मतलब आप ये ना समझे कि मुझ पे लोग ये कहते हैं कि ये थोड़ा सा जब अहले बैत बयान करता है तो ट्रैक से हटता है, लेकिन मैं कहता हूं कोई मुझसे पूछे तो सही ना कि अगर इतनी किताबों का नाम लेकर भी अगर मैं जो है वो आपको गुलू करने वाला लगता हूं तो मैं कहता हूं शायद आपको पता ही नहीं है कि अहले बैत की मारिफत किस चीज का नाम है। हाँ, सैयद मोहम्मद बिलगिरामी लिख रहे हैं, तकरीर लिखने वालों के नाम भी बता दिए, लेकिन एक बात सुने, सैयदा पाक मखदूमा कायनात हाजिरी बाबा एक सवाल करना है। क्या सवाल है? सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? कौन कह रहा है? सैयदा बाबा से पूछ रही अब्बा जान जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? सैयदुल आलमीन ने फरमाया बेटी तेरे बाबा के सिवा कौन जाएगा? हाँ, आपने शेर पर जितनी बुलंद आवाज से कहा इस बात पर नहीं कहा, ये बात बहुत बड़ी है।
और मेरी आदत नहीं कि मैं हर 2 जुमले के बाद कहूं कि बोलो सुभान अल्लाह, नहीं, मैं तो आपके इश्क पे छोड़ता हूं। अहले बैत के नाम पे चुप रहते हो या बोलते हो? इस नाम पर तो मुर्दों को भी बोलना चाहिए। हाँ, इसलिए कि किसी अमल पर खात्मे की बशारत ईमान पर नहीं है, ईमान पे खात्मे की बशारत किसी अमल पर नहीं है। लेकिन एक अमल ऐसे आका फरमाते हैं, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा वो ईमान पर मरेगा। और सिर्फ ईमान पर नहीं, उससे बड़ा दर्जा दिया, फरमाया शहादत का मर्तबा नसीब होगा। उससे बड़ा दर्जा दिया, जैसे दुल्हन को सजाकर दूल्हा के घर ले जाते हैं, वैसे मुहिब्बान अहले बैत को दुल्हन की तरह सजाकर जन्नत में ले जाए। इन रिवायात को लिखा है अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में। हाँ, इसका भी हवाला आपको याद होना चाहिए। तो अर्ज क्या करा था, सैयदा ने पूछा, बाबा सबसे पहले जन्नत में आप इसको नहीं समझे कि ये बात किसकी तरफ किसके नशेमन पे बिजली गिरा रही है। जो कहते हैं ना तबका कि उनको पीठ के पीछे की खबर नहीं, वो कयामत के बाद की खबर बयान कर रहे हैं। ये बात है, आपने उसमें तवज्जो नहीं दी। बाबा सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? तो सरकार ने क्या फरमाया, तेरे बाबा की सुबह कौन जाएगा? फातिमा तुम्हारे बाबा जाए। अरे मालिक, घर का मालिक घर में पहले ना जाए तो फिर कौन जाए? जन्नत क्या उनकी मिल्कियत है। खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जाए आपके कब्जा व इख्तियार। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत एवा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। हवा में उड़ने वालों यूं नहीं डराए, निदा कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे।